नमस्कार। सामान्य अध्ययन डेली टेस्ट सीरीज में आज ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया था। कुछ नए प्रश्न थे और परीक्षा में संभावित प्रश्न भी थे, और इस वीडियो में भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शुरुआती 10 वीडियो आपके भूगोल से ही संबंधित होंगे। इसके बाद हम लोग इतिहास करके एक एक सब्जेक्ट फिर करेंगे आगे। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थलबद्ध देश नहीं है? स्थलबद्ध यानी लैंड लॉक्ड, जो चारों तरफ भूमि से घिरा होता है। तो इसमें चारों अफ्रीका के देश हैं। इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, क्योंकि घाना जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, बल्कि ये सागर तट से सटा हुआ है। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इसमें बताया गया है अफ्रीका महाद्वीप के स्थलबद्ध देश। देख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है, मैप में इसको आप लोकेट कर लीजिएगा। मलावी, बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, लेसोथो, स्वाजीलैंड, बुरुंडी, रवांडा, इथियोपिया, बुर्किना फासो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, नाइजर, माली और दक्षिण सूडान, ये कुछ अफ्रीका के लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ध्यान से पढ़िएगा कथन। भूकंप अधिकेंद्र से 115 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र होता है। दूसरा कथन, भूकंपीय छाया क्षेत्र में केवल यस तरंगे अभिलेखित होती हैं। और तीसरा कथन है, एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से भिन्न होता है। आपको बताना है इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही हैं। ओके, सोच के बताइए। देखिए, इसमें सिर्फ ऑप्शन 3 जो दिख रहा है, तीसरा कथन बिल्कुल सही है। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से भिन्न होता है। ऊपर के दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं। भूकंप अधिकेंद्र से 115 नहीं बल्कि 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा भूकंपीय छाया क्षेत्र में कोई भी तरंगें उल्लिखित नहीं होती हैं, न यस न पी। ओके, तो इसीलिए दोनों गलत हैं, तीसरा सही है। व्याख्या में देखते हैं, इसमें देखिए बी केवल 3 सही है। भूकंपीय छाया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती हैं, चाहे पी हो या यस हो, कोई भी नहीं मिलती हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र भूकंप अधिकेंद्र से 105 और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र होता है। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सदैव भिन्न होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, कर्च जल संधि निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? कर्च जल संधि, देखिए कर्च जल संधि ये अजोव सागर को काला सागर से जोड़ती है। और आपका काम क्या होना चाहिए, जो मैं ये जैसे करवा रहा हूँ ये, तो आपको मैप में इसको देख लेना है कि अजोव सागर कहाँ है, काला सागर कहाँ है, और क्या कर्च जल संधि इसको जोड़ रही है, ये आपको देखना है। ये आपका काम है, और ये करेंगे तो आपके ये माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, फिर निकलेगा नहीं आसानी से अगर आप मैपिंग करते चलेंगे। ओके, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर जल संधियाँ और उनसे जुड़ने वाले स्थान भी देख लीजिए। जिब्राल्टर जल संधि ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है ये। बास्पोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। कर्च जल संधि अजोव सागर और काला सागर को जोड़ती है। डारडानेल्स जल संधि ये मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है। और ये चारों आप मैप में लोकेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। पठार का नाम दिया गया है और वो कहाँ पर स्थित है? तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि बोगोटा पठार ये मध्य मैक्सिको में नहीं स्थित है, बल्कि ये कोलंबिया में स्थित पठार है। ठीक है। एबीसीनियन पठार इथियोपिया में है, बिल्कुल सही है। लॉरेंसिया कनाडा में है, और मेसेटा स्पेन का पठार है। बोगोटा पठार ये कोलंबिया में स्थित है। विश्व के प्रमुख पठार देख लीजिए। कोलोराडो पठार अमेरिका में है। एबिसिनियन पठार इथियोपिया, लॉरेंसिया पठार कनाडा, किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ किम्बरले की खान भी है। बोगोटा पठार कोलंबिया में है। मेसेटा पठार स्पेन में, और चियापॉस का पठार मैक्सिको में स्थित है। ओके, ये कुछ प्रमुख पठार हैं, पूछे जाते हैं अक्सर।
आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया के द्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम क्या होगा, यानी बढ़ते से घटते क्रम में आपको बताना है। इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं उसमें बोर्नियो द्वीप सबसे बड़ा है, फिर सुमात्रा है, फिर सुलावेशी है और फिर जावा है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इंडोनेशिया के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े द्वीप देख लीजिए इनका क्रम। बोर्नियो द्वीप, जिसको कालीमंतन द्वीप भी कहा जाता है, ये इंडोनेशिया के कुल क्षेत्रफल का लगभग 28% है। ओके, सुमात्रा द्वीप लगभग 24% क्षेत्रफल। इरियन जया इसके बाद है, जो कि इसमें नहीं दिया गया है ऑप्शन में, वो 22% है। उसके बाद सुलावेशी है 10% और फिर जावा है 7%। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है। देखिए, काला सागर में गिरने वाली नदियां इनमें से अगर आप देखेंगे तो डेन्यूब नदी तो काला सागर में गिरती है, कन्फर्म है, और नीपर नदी भी काला सागर में गिरती है। रोन नदी, पो नदी और वोल्गा नदी ये काला सागर में नहीं गिरती है। रोन नदी और पो नदी ये दोनों भूमध्य सागर में गिरती हैं, जबकि वोल्गा नदी, जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है, रूस में बहती है, ये कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। ओके, तो यानी इसमें अगर आप पूछ रहा है काला सागर में कौन सी नहीं गिरती है, तो पहली, दूसरी और पांचवी, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ठीक है, फ्रांस की रोन नदी और इटली की पो नदी, जिसको इटली की गंगा भी कहा जाता है, ये दोनों भूमध्य सागर में गिरती हैं। डेन्यूब नदी, नीस्टर नदी और नीपर नदी ये काला सागर में गिरती है, जबकि वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर से संलग्न देश नहीं है। देखिए, भूमध्य सागर से अफ्रीका के देश और एशिया के देश दोनों सटे हुए हैं। ओके, अगर आप देखेंगे तो जिबूती इसमें देखिए, इसमें हालांकि सब अफ्रीका के देश ही दिया गया है, तो जिबूती जो है वो भूमध्य सागर से सटा हुआ नहीं है। देखिए, भूमध्य सागर से संलग्न अफ्रीकी देश जो हैं वो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र हैं। ओके, जबकि लाल सागर से मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती हैं। देखिए, भूमध्य सागर से मैं आपको बता दूं कि भूमध्य सागर से अफ्रीका और यूरोप के देश सटे हुए हैं। ठीक है, यूरोप का इटली जो है वो काफ़ी ज़्यादा भूमध्य सागर को घेरे हुए है, और अफ्रीका के कुछ देश हैं जो कि ये यहाँ पर दिए गए हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। अगला है, निम्नलिखित ज्वालामुखी और उनकी अवस्थिति के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए, इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में है, बिल्कुल सही है। पारिकन मैक्सिको में है, ये भी सही है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, काफ़ी सही है। अशामा ये ज्वालामुखी इटली में नहीं है, बल्कि अशामा ज्वालामुखी जापान में स्थित एक ज्वालामुखी है। ओके, यहाँ पर कुछ प्रमुख ज्वालामुखी को देख लीजिए, सक्रिय ज्वालामुखी जो विश्व में पाए जाते हैं। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में पाया जाता है, क्लूचेवस्काया रूस में, मौना लोआ हवाई द्वीप अमेरिका में, इरेबस अंटार्कटिका में, एटना ज्वालामुखी इटली और के सिसिली द्वीप पर पाया जाता है, विल्ला टीका ज्वालामुखी चिली में स्थित है, रूहा पेई न्यूजीलैंड में स्थित है, पारिकन मैक्सिको में स्थित है, अशामा जापान में स्थित है, विशुवियस ज्वालामुखी इटली के नेपल्स की खाड़ी में स्थित है, और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ये इटली के लिपारी आइलैंड, लिपारी द्वीप में स्थित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गर्त या ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा मैरियाना गर्त स्थित है, लेकिन इसमें सुंडा गर्त नहीं स्थित है, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। सुंडा गर्त ये हिंद महासागर में स्थित है, जबकि मैरियाना, टोंगा और मिंडनाओ ये तीनों प्रशांत महासागर में स्थित गर्त हैं। देखिए, सुंडा गर्त दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है, जबकि मैरियाना, एल्यूशियन, क्यूराइल, टोंगा, मिंडनाओ और अटाकामा ये सभी प्रशांत महासागर में स्थित प्रमुख ट्रेंच हैं। मैरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई 11,034 मीटर है। मैरियाना गर्त फिलीपींस में स्थित है। प्यूर्टो रिको गर्त और रोमशे गर्त अटलांटिक महासागर में स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से है, बिल्कुल सही। पिसीकल्चर मछली से, ये नहीं सुमेलित है। सिल्वीकल्चर मुर्गी पालन से नहीं, बल्कि ये वनों के संरक्षण से संबंधित है।
जबकि मोरी कल्चर सहतूत की कृषि से संबंधित है, ये सही है। देख लीजिए विश्व में जो कृषि के प्रकार हैं उनको देख लीजिए, काफ़ी बार ये पूछता है और अब काफ़ी बार ये कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। विटीकल्चर अंगूरों की खेती से, पिसीकल्चर मछली पालन, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, हॉर्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर फलों का उत्पादन, इसके अलावा ओलिविकल्चर जैतून की खेती, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, फ्लोरिकल्चर व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि, सिल्वीकल्चर वनों का संरक्षण और संवर्धन क्रिया से संबंधित है, मेरीकल्चर व्यापारिक स्तर पर समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है, वर्मीकल्चर केचुआ पालन से, मोरीकल्चर सहतूत की कृषि से, और एरोपोनिक ये हवा में पौधे को उगाने की प्रक्रिया को कहते हैं, एरोपोनिक। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है लूनी नदी, जो कि राजस्थान में बहती है। स्थलबद्ध नदी इसको कहा जाता है। इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। अपने प्रवाह के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर के बलोतरा में पहुंचकर इसका जल लवणीय या खारा हो जाता है, क्योंकि यहाँ इसके प्रवाह मार्ग की सतह की लवण समृद्ध होने लगती है। यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। स्थलबद्ध नदी है, स्थल से ही निकलकर स्थल में ही ये विलीन हो जाती है। लूनी नदी राजस्थान में बहने वाली बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। इसी का जल मीठा और खारा दोनों होता है। अगला है, भारत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। भारत में तमिलनाडु सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। रबड़ उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है। तमिलनाडु में नीलगिरी रबड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कौन से कथन इसमें सत्य हैं। देखिए, इसमें सिर्फ दूसरा कथन सत्य है, ऑप्शन 20 में सही होगा। रबड़ उत्पादन में केरल पहले स्थान पर है, शेष ये दोनों गलत हैं। तमिलनाडु कॉफ़ी उत्पादक शीर्ष राज्य नहीं है। भारत में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में उत्पादन होता है। तमिलनाडु में नीलगिरी रबड़ उत्पादन के लिए बिल्कुल नहीं प्रसिद्ध है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी है। यहाँ कुल राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 70% कॉफ़ी उत्पादित किया जाता है। अन्य कॉफ़ी उत्पादक राज्यों में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड है। प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है। कुल 90% रबड़ का उत्पादन भारत में अकेले केरल में किया जाता है। इसके बाद जो बचता है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों में भी किया जाता है। ओके, निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन सा धात्विक खनिजों से सर्वाधिक संपन्न शैल तंत्र है? इसमें होगा धारवाड़ क्षेत्र। ये मैंने आपको कई बार बताया है। धात्विक खनिजों से सर्वाधिक संपन्न भारत का जो क्षेत्र है, खनिज क्षेत्र है, वो है धारवाड़। धारवाड़ क्षेत्र का नाम, धारवाड़ चट्टान का नाम कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़, उसी के नाम पर रखा गया है। औषधि शैलें हैं ये, जिसमें सोना, मैग्नीज, लौह अयस्क, अब्रक और थोरियम आदि खनिज पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं मिलता है। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और मेघालय में इसका विस्तार है। भारत के अधिकांश खनिजों का 98% इसी में पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए और आपको बताना है इन बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। चेन्नई, मछलीपट्टनम, नागापट्टनम और तूतीकोरिन, इनका आपको उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम बनाना है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सबसे पहले होगा मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर होगा आपका चेन्नई, तमिलनाडु में, और ऊपर एकदम स्थित है तमिलनाडु में। फिर है नागापट्टनम और फिर है तूतीकोरिन। ठीक है, तो मछलीपट्टनम, चेन्नई, नागापट्टनम और तूतीकोरिन। अगला है, निम्नलिखित झील और उनसे संबंधित राज्य के संदर्भ में कौन सुमेलित है? चपनाला झील सिक्किम में है, बिल्कुल गलत है। नाको झील उत्तराखंड में है, गलत है। काली वेली झील तमिलनाडु में है, ये सही है। साला झील भी मणिपुर में स्थित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। काली वेली झील तमिलनाडु में स्थित है और शेष का सुमेल देख लीजिए। चपनाला झील असम में स्थित है। नाको झील हिमाचल प्रदेश में, काली वेली तमिलनाडु में है ही, और साला झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? घाटियों के नाम दिए गए हैं। जूकू घाटी सिक्किम में है, सांगला हिमाचल में, नेलांग उत्तराखंड में और मरखा घाटी
लद्दाख में है। इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। जूकू घाटी ये नागालैंड में स्थित घाटी है, ना कि सिक्किम की है। ठीक है, सांगला, नेलांग और मरखा ये तीनों सही सुमेलित है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। देखिए कुछ प्रमुख घाटियां देख लीजिए। जूकू घाटी नागालैंड में है, सांगला हिमाचल प्रदेश में है, नेलांग घाटी उत्तराखंड में है, मरखा घाटी लद्दाख में है, यूथांग घाटी सिक्किम में है और शांत घाटी जिसको साइलेंट वैली कहते हैं वो केरल में स्थित है। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।